सभी साथियों का इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। चलते अपने प्रश्न की ओर। मछली पकड़ने वाली जाति एक शब्द में बताना था, तो इसका होता है धीवर। उपवास का तद्भव क्या होगा? उपास, क्योंकि गांव में लोग उपवास को उपास ही बोलते हैं। कुंभी का पर्यायवाची हाथी होगा। उग्र का विलोम सौम्य होगा। हड़बड़ी की भाषा पस्तो होगी। उपर्युक्त का शुद्धवर्तनी उपर्युक्त होगा। कनफटा शब्द में समास बहुब्रीहि समास। भवदीय शब्द में प्रत्यय ई प्रत्यय। वह नौकर नहीं आया में विशेषण क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा इसमें। राष्ट्र शब्द से भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होगी। वह अब आते हैं हिंदी की तरफ। वासुदत्ता कृति के रचनाकार सुबंधु। दूत वाक्य में कांकिक रचनाकार भास। रसमंजरी के रचनाकार भानु मिश्र। लघुत्रयी में शामिल ग्रंथ शॉर्टकट कुमेर है। इसकी रचनाओं के नाम देखेंगे कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार वरदराज। कल्पनाथ पोढ़ा में समास करण तत्पुरुष। संचयन शब्द में संधि व्यंजन संधि। संस्कृत वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या 4, जबकि हिंदी में केवल 2 है। भीतरार्थानाम भय हेतु में विभक्ति पंचमी। गमनीय शब्द में प्रत्यय अनियर प्रत्यय। देखिए साथियों, बिल्कुल एक ही मिनट में 10-10, 20 क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने न किया हो लाइक करें और शेयर कर लीजिए दोस्तों में। अपने जो भी ग्रुप हों उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सुपर टेट 20 कदम प्रश्नोत्तरी सेट नंबर 11 में आपका फिर से स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा के लेखक कौन है? जीप पर सवार गिल्लियाँ व्यंग्य के रचनाकार बताना है। मोम होना मुहावरे का अर्थ बताना है। टंकशाला का तद्भव क्या होगा? जो ना अधिक ठंडा हो ना अधिक गर्म हो। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धवर्तनी क्या होगी? रूपाभ पत्र के संपादक कौन है? छायावाद की प्रयोगशाला किस ग्रंथ में है? या छायावाद की प्रयोगशाला किस ग्रंथ में है और किसका ग्रंथ है? आद्र का पर्यायवाची क्या होगा? अरे ओ निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन के रचनाकार कौन है? या पंक्ति किसकी है? संस्कृत में आते हैं। काकर छितम शब्द में समास क्या होगा? उच्छृंखल शब्द में संधि क्या होगी? रुच्यर्थानाम प्रयमाणा सूत्र किस विभक्ति का है? सन का पर्यायवाची शब्द किस शब्द का है? उपधानम का हिंदी अर्थ क्या होगा? सप्तचत्वारिंशत् संख्या बताना है, किसका हिंदी रूप क्या होगा? गमिष्यत में लकार पुरुष और वचन बताना है। बृहत्रयी में शामिल ग्रंथ कौन कौन है ये बताना है। पंचानन उपाधि किस कवि की है? बसंत सेना रचना का नाटक की जो नायिका है उसका नाम क्या है? तो साथियों, हमने आपसे कहा था आपको हम कुछ नए टॉपिक की ओर लेकर चलेंगे। तो संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियों में हम सभी जो 12 अनुसूचियाँ हैं उन अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। तो पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है। द्वितीय अनुसूची में वेतन। तृतीय में शपथ। चौथी में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पाँचवीं में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के स्थान। छठवीं में अनुसूचित और इसका जो शॉर्टकट दिया गया है ATM स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। सातवीं अनुसूची में सूचियां हैं केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियाँ होती हैं। आठवीं भाषा है। नौवीं संपत्ति यानी भूमि अर्जन। 10वीं दल बदल। 11वीं पंचायतें हैं। 12 में नगर पंचायतें हैं। अब इसका शॉर्टकट हम देखेंगे। शॉर्टकट क्या होगा? जो ट्रिक है, SSORSC यानी SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर। S स्टेट यानी राज्य। S सैलरी वेतन। O और शपथ। R राज्यसभा। SC तो पूरा SC अनुसूचित हो जाएगा। तो आगे देखेंगे जनजाति कहाँ, वही बताया गया था ATM स्क्वायर वाला। सभा, सा से सूची, भा से भाषा, से संपत्ति, बदला से दल बदल, पंच से पंचायत, नगर से नगर पंचायतें। तो ये शॉर्टकट में हो गया। SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर। यहाँ से आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। अगले टॉपिक और चलेंगे। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार हुई है? जो पहला संविधान की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1600 से 1757 में। द्वितीय 1757 से 1857। चतुर्थ
तृतीय पहले आएगी। तृतीय होगी 1857 से 1917, चौथी होगी 1917 से 1946 और पाँचवीं होगी 1946 से 1949। ये 5 भागों में बटा हुआ है। अब चलेंगे हम अगले हेडिंग की ओर, 1600 का राजपत्र। 1600 के राजपत्र में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके तहत ब्रिटिश संसद से प्रारंभिक 15 वर्षीय व्यापारिक आदेश दक्षिण पूर्व एशिया के लिए जारी किया गया था और इसमें व्यापारिक परिषद में गवर्नर सहित अन्य 24 लोगों को शामिल किया गया। इस आदेश पत्र के तहत व्यापारिक लाभ को वितरित करने की बात कही गई थी। 1761 का अधिनियम, इसके तहत गवर्नर को बंगाल के साथ साथ मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी अधिकार में दिए गए थे। इसके तहत गवर्नर प्रेसिडेंसियों पर नियम लागू कर सकता था। 1773 का रेगुलेटिव एक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, पेपर में कई बार पूछा गया है। 1773 का रेगुलेटिव एक्ट, इसके तहत कार्य करने वाला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इस एक्ट के तहत गवर्नर के परिषद में 24 सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया तथा जो 1/4 सदस्य होते थे उनको पदमुक्त किए जाने का प्रावधान भी किया गया। अगला है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके मुख्य जज सर एलिजा एम्पे बनाए गए। अन्य न्यायाधीश चार्ल्स लिमेस्टर हाइट, इसके तहत ब्रिटेन में कार्य किए या करने वाले सदस्य मानसेन, क्वारटीन और बारवेल और प्रिंसिप थे। चलेंगे अगले एक्ट की ओर। 1781 का उड़ीसा बिहार प्रेसिडेंसी को नियुक्त कर दिया गया। बहुत सारे पॉइंट थे लेकिन इतने ही पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए इस पॉइंट के बारे में बात की जा रही है। 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट, इसको शॉर्ट में कहेंगे BOC, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, यानी गठन किया गया। 1793 का पहला चार्टर एक्ट, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन। BOC के यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल सदस्यों को वेतन भारतीय खजाने से दिए जाने का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि भी की गई। बातें हैं दूसरा चार्टर एक्ट 1813, भारत में पहली बार ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए चुना गया। इस एक्ट के माध्यम से व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन के अलावा समाप्त कर दिया गया। भारत में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। तो ये क्वेश्चन आपको मनोविज्ञान में भी मिलेगा क्योंकि यहाँ से शिक्षा की हमारी शुरुआत होती है। अब चलते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, विलियम बेंटिंग। सभी क्षेत्रों से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की समिति में चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में जोड़ दिया गया। विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया सदस्य था लॉर्ड मैकाले। दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया और एक नियम बना दिया गया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आधुनिक भारत से। 1853 का चौथा चार्टर एक्ट, प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन किए जाने का प्रावधान किया गया। भारत में गवर्नर के परिषद के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। तो आपने चारों चार्टर एक्ट पढ़ लिए है, एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। 1793 पहला चार्टर एक्ट, 1813 का दूसरा चार्टर एक्ट, 1833 का तीसरा चार्टर एक्ट और 1700 के आगे बढ़ते हुए आ गया 1853 का चौथा चार्टर एक्ट। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप लोग देख ही रहे होंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। प्रथम गवर्नर जनरल भी यही था और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, जो भारत का प्रथम जनरल कर दिया गया। और अंतिम जनरल कैनिंग था और कैनिंग को प्रथम वायसराय कहा गया। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को वीटो पावर की संख्या प्रदान कर दी गई। अब 1858 के अधिनियम की ओर चलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा स्वतंत्र संग्राम चालू हो गया था 1857 का, तो उसके बाद जो घटना घटी उसके बारे में बात कर रहे हैं। 1 नवंबर 1858 को दिल्ली दरबार यानी इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसको पढ़ा गया। इसके तहत अब भारत का गवर्नर जनरल पद नाम भारत का वायसराय कर दिया गया। BOC तथा COD को भंग कर दिया गया क्योंकि ये जो संस्थाएं थीं इन लोगों ने कुछ नहीं किया, जो किया तो भारतीयों को बिल्कुल असंतुष्ट कर दिया और उन पर कई तरह के अत्याचार करने लगे, इसलिए इनको समाप्त कर दिया गया। 1857 का क्रांति भी हो गई थी। COD के स्थान पर 15 सदस्यीय भारत परिषद को बनाया गया। इसके साथ वायसराय के कार्यों की निगरानी के लिए भारत सचिव पद का भी सृजित किया गया। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइए
आप दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक आपको हम देते रहेंगे। नमस्कार साथियों।